पिछले कुछ महीनों से हिजबुल्लाह न्यूज़ में था। हिजबुल्लाह इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ्स को इजराइल ने मार दिया। काफ़ी सारे कमांडर्स या तो मारे गए या तो इजराइल ने अरेस्ट कर लिए। लेकिन कल रात को हिजबुल्लाह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस साल का सबसे डेडलीस्ट एयर अटैक हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किया। अटैक इतना भीषण था कि पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के कैपिटल तेल अवीव तक ड्रोन अटैक कर दिया। पूरी खबर है क्या, ये आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो इजराइल है उसने लेबनान में जो छिपे हुए आतंकवादी हैं हिजबुल्लाह के, उनके ऊपर एक ऑफेंसिव अटैक किया हुआ है। अटैक इतना ऑफेंसिव है कि इजराइल आर्मी सोल्जर्स और एयरफोर्स के साथ साथ जितने इंटेलिजेंस हो सकती है वो यूज कर रहा है हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए। हमने कुछ टाइम पहले वॉकी टॉकी ब्लास्ट भी देखे थे, पेजर बम ब्लास्ट देखे थे। ये सब इंटेलिजेंस के थ्रू इजराइल ने टारगेट किया था हिजबुल्लाह को। आर्मी की इंटेंसिटी अटैक्स की इतनी ज़्यादा है कि ये कल की ही वीडियो है जब हम लोग देख सकते हैं कि इजराइल की बटालियन लेबनान में एंटर कर रही है। ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं, आर्म्ड व्हीकल्स देख रहे हैं, ये सब इजराइल के हैं और ये एंटर कर रहे हैं लेबनान में। पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बोलूं तो साउदर्न लेबनान में। ये आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिसेंट टाइम में इजराइल साउदर्न लेबनान में कितना ऑफेंसिव तरीके से अटैक कर रहा है। कल जब ये वीडियो आई तो सोशल मीडिया पे सब लोग बात कर रहे थे इजराइल की आर्मी की, उसकी स्ट्रेंथ की। लेकिन कल रात को ही सीन तब चेंज हुआ जब हम लोगों ने इजराइल के मेन नॉर्दर्न सिटीज़ और कैपिटल तेल अवीव में ऐसे ड्रोन्स देखे, हिजबुल्लाह के ड्रोन्स जो अटैक कर रहे थे। अगर एक मैप पे प्लॉट करूं तो ये वो जगह हैं जहां जहां तक हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने इजराइल पे अटैक किया। सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो तेल अवीव की है। हमने ये भी देखा पिछले कुछ दिन पहले जब हिजबुल्लाह के ही एक अटैक में नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ था। कुछ ऐसा ही कल भी एंटिसिपेट किया जा रहा था क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा भीषण था। खबर तब बनी जब हिजबुल्लाह के ड्रोन ने, जिसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इसने अटैक किया था इजराइल की मिलिट्री बेस, जिसे इजराइल का कासल कहा जाता है, सबसे सुरक्षित एरिया कहा जाता है, जिसका नाम है रामत डेविड। रामत डेविड इजराइल की मिलिट्री बेस है। ये इसकी फ़ोटो है। इस पूरी लोकेशन को इजराइल का सबसे सिक्योर जो एरिया है वो कहा जाता है। कल ड्रोन्स ने इस बेस पे भी अटैक कर दिया। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इजराइल की हिस्ट्री में जब से उसका हिजबुल्लाह के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, सबसे डेडलीस्ट और सबसे ज़्यादा फ्यूरियस एयर स्ट्राइक कल रात को हिजबुल्लाह ने इजराइल पे की। अगर मैप पे जगह हम लोगों ने देख ली, यहाँ अगर हम लोग थोड़ी डिटेल में समझें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इजराइल से लेबनान की ओर इजरायली सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी यहां से पलायन कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने अपनी एक्टिविटीज अब ऐसा कहा जा रहा है कि शिफ्ट कर दी है इराक पे। काफी लोगों का यह कहना है कि जो ये ड्रोन अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, ये इराक से लॉन्च हुआ था। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अब इराक भी ऑटोमेटिकली हिजबुल्लाह का एक बेस बन गया है। हमने देखा था पहले लेबनान था, फिर सीरिया था, दोनों जगह इजराइल ने ऑफेंसिव अटैक किया। अब इराक भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान तो पहले से ही है। हमने ईरान को इस वॉर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए देखा, हमास का, हिजबुल्लाह का, चाहे मिसाइल अटैक हो इजराइल के ऊपर, सब में ईरान पहले से इन्वॉल्व था। अब इराक भी हो चुका है। आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली जो है वो ये है कि एक तो सबसे सिक्योर मिलिट्री बेस अटैक हुई है, बाय ड्रोन की गई। दूसरा आपको ये बता दें
कि ये जो टोटल ड्रोन्स थे जो हमला कर सकते हैं, इसके साथ साथ मिसाइल्स भी लॉन्च किए इन्होंने, वो टोटल 34 थे। और ऐसा समझिए कि दुनिया की काफ़ी ऐसी बड़ी आर्मीज हैं, मिलिट्रीज हैं, जिनके पास ये ड्रोन नहीं है। तो अब अगर आप ये सोचेंगे कि हिजबुल्लाह का नेटवर्क कितना ज़्यादा बड़ा है, तो इसी का अंदाज़ा लगा ले कि काफ़ी बड़े देश हमारे नेबरहुड में भी, जिनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पास ये ड्रोन्स नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ये ड्रोन्स हैं, जिसके करके कल इज़राइल में अटैक हुआ, तेल अवीव तक अटैक पहुंचा। ये एक न्यूज़ है जहां पर लिखा हुआ है कि 5 लोग घायल हो गए थे, एंड ये वो लोकेशन है जहां पर ड्रोन्स ने अटैक किया था। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर के घर तक अटैक हो चुका है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इज़राइल ने जो हिजबुल्लाह पे, लेबनान पे जो अटैक किया है, बेसिकली उससे लोग सफ़र कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ख़त्म हो या ना हो, लेकिन हम लोगों ने लोगों को पलायन करते हुए देखा है। अराउंड 200 चिल्ड्रन आर डेड। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ क्या होगी? वो चिल्ड्रन जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें मारे जा चुके हैं। इसी के साथ मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। न्यूज़ ये है कि अनअकैडमी फिर से लेके आया है UNSC हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको 90% स्कॉलरशिप के साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। एक बार टेस्ट हो चुका है, दीज आर द विनर्स जिन्हें प्राइजेस मिले। अगला टेस्ट 24 नवंबर को है। 11 बजे और 5 बजे आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। अपने आप को ज़रूर अभी रजिस्टर करें, और ढेरों इनाम स्कॉलरशिप के साथ साथ पाने का एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। इज़राइल और हिजबुल्लाह की इस न्यूज़ में जो भी आपके की अपडेट्स होंगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस।